अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक मोरल स्टोरी सुनेंगे। कहानी का नाम है जादुई चूल्हा। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक लड़का कामरान अपने वालिदैन के साथ रहा करता था। उसके वालिदैन कामरान से बेतहाशा मोहब्बत करते थे और वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। कामरान खेतों में अपने बाप के साथ हल चलाता था और उनकी मदद किया करता था, और उसकी वालदा अपने घरेलू कामकाज में अपने शोहर की मदद किया करती थी। इसी तरह उनकी गुज़र-औक़ात बहुत आराम से हो रही थी। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि कामरान के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। अब कामरान अपने घर में अकेला हो जाता है। कुछ दिन तो वो रोता रहता है। जब देखो जब वो रोता रहता है तो आखिर लोगों के समझाने का उस पर बहुत असर होता है। लोग उसको समझाते हैं कि बेटा देखो, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, और अब ऐसा है कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ काम काज तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना तुम अपने वालिद के खेतों में हल चलाओ और उन्हीं की तरह मेहनत मजदूरी किया करो। अब कामरान जो होता है उसकी समझ में लोगों की बातें आती हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी अपने वालिद की तरह मेहनत किया करूँगा। अब जब वो खेतों पर जाता है तो खेतों का मालिक जो है, ज़ाहिर है इतने दिन की गैर हाज़िरी की वजह से उसको काम पर नहीं रखता। अब वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और इसी परेशानी और शशोपंज में वो सोचते सोचते सो जाता है। उसकी आँख लग जाती है। और जब उसकी आँख लग जाती है तो दूसरे दिन उठता है और फिर अपने काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उस दिन भी उसको कामयाबी नहीं होती। अब जब शाम को वो घर पर आता है तो ज़ाहिर दिन भर का थका हारा होता है, उसको भूख सताती है, तो सोचता है कि मैं क्या पकाऊँ। तो वो कहता है कि ना, लेकिन मेरे घर में तो चूल्हा भी नहीं है, और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि ज़ाहिर वो अपने घर में जो मौजूद गैस का चूल्हा होता है उसमें मतलब जैसे ज़ाहिर गैस डलवा सके। अब वो बहुत परेशान हो जाता है। खैर वो क्या करता है कि इसी परेशानी में सोचते सोचते भूखा प्यासा ही सो जाता है। अब वो दूसरे दिन क्या करता है, कहता है कि मुझे ज़ाहिर है अपनी गुज़र औक़ात करने के लिए कम से कम, ज़ाहिर है जब मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं गैस का चूल्हा जो है उसमें गैस डलवाऊँ, तो मैं क्यों ना मिट्टी का चूल्हा बना लूँ। तो ये सोचता है और अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए वो मिट्टी का चूल्हा बनाना शुरू कर देता है। उसका दोस्त आता है, कहता है कि यार तुम्हारे पास अगर चूल्हा नहीं है तो तुम मुझसे ले लो, क्यों ये तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तो कहता है नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मतलब जैसे ना भाई किसी से कोई चीज़ लूँ और मांगे की चीज़ में कब तक इस्तेमाल करूँगा। तो उसका दोस्त कहता है बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब क्या होता है कि कामरान जो होता है वो अपना एक मिट्टी का चूल्हा तैयार कर लेता है। अब वो ज़ाहिर है उस पर खाना वगैरह बनाने के लिए वो सोचता है कि क्या बनाऊँ। अब उसके पास इतने पैसे तो होते नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है गाँव में उसकी जान पहचान होती है, और लोग जो हैं उस पर उसके वालिदैन की वजह से तरस खाकर उसको थोड़ा बहुत अनाज दे देते हैं, जैसे थोड़े से चावल दे देते हैं और थोड़ी सी दाल दे देते हैं, ताकि वो खिचड़ी बनाकर अपना पेट भर सके। अब वो क्या करता है, आता है और उस चूल्हे पर खिचड़ी बनाता है। खिचड़ी जो होती है बहुत लजीज बनी होती है। वो पेट भरकर खाना खाता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, और खिचड़ी का बर्तन चूल्हे पे ही रखा हुआ छोड़कर सो जाता है। अब जब दूसरी सुबह उठता है तो उसको फिर ज़ाहिर रोज़गार की तलाश में जाना होता है, और वो सोचता है कि काश ऐसा होता कि मैं रात को थोड़ी सी खिचड़ी जो है वो बचा लेता और अपने लिए रख लेता, ताकि मतलब जैसे भाई इस टाइम जब मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ तो मैं वो खिचड़ी खाकर चला जाता और मेरा पेट भी भर जाता और सफ़र भी आराम से तय होता। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अब उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि तो हो ये मुझसे गलती हो गई, मैंने मज़े में सारी खिचड़ी साफ़ कर दी। अब जब वो करते हैं खिचड़ी का पतीला उठाता है तो उसे कुछ वज़नी सा महसूस होता है। कहते हैं यार ये क्या, मुझे तो याद है कि मैंने खिचड़ी जो है वो पूरी खा ली थी। अब जब वो खोल कर देखता है तो पतीला तो खिचड़ी से भरा हुआ होता है। तो वो सोचता है, कहता है नहीं यार मुझसे गलती हो सकता है कि मैंने खिचड़ी उसके अंदर बचा दी हो। खैर वो खिचड़ी खाता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, और बाकी बची हुई खिचड़ी अपने साथ काम पर लेकर चला जाता है,
ताकि ज़ाहिर है जब काम की तलाश करेगा उसको अगर काम मिल जाता है या ना भी मिले तो ज़ाहिर है रास्ते में भूख लगे तो वो खाना खाकर अपनी भूख को मिटा सकता था। इसी तरह वो अपने घर से रवाना हो जाता है। अब दिन भर काम की तलाश में चलता रहता है, लोगों से मालूम करता है कि भाई उन्हें किसी नौकर की, किसी मुलाजिम की ज़रूरत हो तो बता दें, लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखता, उसको बिलाखिर काम नहीं मिलता। अब वो बेचारा बहुत उदास, परेशान सा, मायूस होकर अपने घर वापस लौट आता है। अब जब वो घर वापस लौट रहा होता है तो खेतों से थोड़ी सी सब्जियां लेकर आ जाता है। वो कहता है कि चलो आज मैं सब्ज़ी बना लूँगा। अब वो क्या करता है, सब्ज़ी बनाता है, सब्ज़ी बनाकर और क्या कहते हैं अपना खाना वाना खा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके लेट जाता है। अब जब वो लेट जाता है तो उसकी आँख लग जाती है। अब फिर सुबह उठता है, कहता है कि चलो भाई मैं खाना खाकर और काम की तलाश में निकलूँ। अब जब वो खाना खाने के लिए बैठता है तो उसे याद आता है कि भाई रात को तो मैंने सारा सालन खा लिया था। तो कहता है ओहो मुझसे गलती हो गई, थोड़ा सा मुझे बचा लेना चाहिए था। अब जब वो देखता है तो क्या देखता है कि भाई कढ़ाई जो थी, यानी जिस कढ़ाई में उसने पकाया होता है सालन, वो कढ़ाई लबालब खाने से भरी होती है। अब तो बहुत खुश हो जाता है। अब वो क्या करता है कि थोड़ा सा खाना, यानी जितना खाना उससे खाया जाता है वो खाता है और बाकी का खाना अपने दोस्तों को खिला देता है। अब उसके दोस्त जब खाना खाते हैं तो कहते हैं यार तो अब तो मुझे लगता है कि तू खाना जो है वो अच्छा पकाने लग गया है और सीख गया है, ज़ाहिर है पकाते पकाते, क्योंकि उसके वालिदैन के इंतकाल को काफ़ी दिन गुजर चुके होते हैं। तो कहते हैं कि शायद तुझे ना पकाते पकाते प्रैक्टिस हो गई है और तू बहुत अच्छा खाना बनाने लग गया है। तो वो हंसने लगता है, कहते हैं हाँ यार ज़ाहिर है पकाते पकाते आ ही गया खाना बनाना। वो लोग ये बातें करते हैं और फिर क्या कहते हैं भाई वो अपना बैठ जाता है अपने दोस्तों में बातें शातें करने के लिए। अब इसी तरह होता है कि वो जो कुछ भी पकाता है, एक दिन दाल गोश्त बनाता है वो। अब वो दाल गोश्त बनाता है, खुद भी खाता है और अपने दोस्तों भी खिलाता है। और गांव में उसको एक जगह खेतों में नौकरी मिल जाती है काम करने की, तो वो वहाँ पर भी लेकर चला जाता है अपने बाकी साथी किसानों को खिलाने के लिए। अब वो सब खाते हैं और उसकी तारीफ़ें करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब उसका एक दोस्त होता है कामरान का, तो वो बहुत ज़्यादा लालची होता है। तो कहता है यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ, और क्या कहते हैं तुम जो है तुम्हें अपने हालात का पता नहीं कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। इतनी मुश्किल से तो खुदा खुदा करके तुम्हें काम मिला है और अब तुम ये कर रहे हो कि रोज़ाना की रोज़ाना अपने दोस्तों को खाना खिला देते हो और अपने साथियों को खाना खिलाते हो। इस तरह तो जो तुम्हारे वालिदैन जमा पूंजी छोड़ कर गए हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और तुम बहुत गरीब हो जाओगे, नौबत फिर वही फाकों तक आ जाएगी। तो कहते हैं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है फिर क्या बात है तुम बताओ ना। तो वो कहता है कि अच्छा तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। अब जब वो अंदर जाता है घर के तो फिर वो कहता है कि ये चूल्हा तुम देख रहे हो ये कोई चूल्हा आम चूल्हा नहीं है, और ये चूल्हा जो है वो बहुत ख़ास चूल्हा है, ये जादू का चूल्हा है। मैं इस पर जो भी पकाता हूँ वो मेरी ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी उससे मेरा भी पेट भर जाता है और उससे मैं इतना बच जाता है कि मैं दूसरों का भी पेट उससे भर सकूं, और मेरे अलावा बहुत से लोग इसको खाने को आसानी से खा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा यार ये कैसे हुआ। तो कहते हैं कि हाँ बस ये जादू का चूल्हा है, लेकिन शर्त ये है कि इस पर से यानी जिस बर्तन में खाना पकाया जाए वो बर्तन ना उतारा जाए। तो उसका दोस्त कहता है यार तुम इस तरह तो मज़े मज़े के खाने पूरे गाँव वालों को खिलाते रहोगे, और क्यों ना हम इस तरह करें कि हम एक गाँव में होटल खोल लेते हैं, और मतलब जैसे भाई उस होटल में लोग आएंगे और खाना खाएंगे, खाना खाकर जाएंगे, तो ज़ाहिर है वो फिर हमें पैसे भी देंगे जिससे कि हमारे हालात जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। कहते हैं हाँ यार ये बात तो सही है, आइडिया तो तूने बहुत अच्छा दिया है। तो कहता है हाँ तो फिर मानते हो ना मुझे अपना दोस्त। तो कहता है हाँ हाँ यार क्यों नहीं मानता मैं तुम्हें अपना दोस्त। अब भाई वो लोग क्या करते हैं कि गाँव में एक बहुत आलीशान सा होटल खोल लेते हैं, और उस होटल में अब ज़ाहिर है वही चूल्हा होता है, उसी चूल्हे पर वो लोग पकाते हैं, और उनका होटल जो है वो बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है। लोग आते हैं खाना खाते हैं और उस होटल की शोहरत जो है वो दूर दूर तक फैल जाती है, और अब उनके पास इतना रुपया पैसा आ जाता है कि मतलब से वो काफ़ी खुशहाल हो जाते हैं। अब उसके दोस्त के दिल में लालच आ जाता है, कहता है कि यार ये क्या बात हुई कि मतलब जैसे ना अगर ऐसा हो कि इस चूल्हे के जैसा एक और चूल्हा हो
तो हमारी आमदनी जो है वो और मज़ीद बढ़ जाएगी। इस बात का जिक्र वो अपने दोस्त से करता है, कामरान से। कहता है कि कामरान, क्यों ना तुम इसी चूल्हे के जैसा एक और चूल्हा बनाओ और उससे हमारी आमदनी में भी इजाफा होगा और हमारे ग्राहकों की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो कहते हैं हाँ यार, तुम कहते तो सही हो, चलो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो चूल्हा जो है वो इस चूल्हे की तरह जादू का चूल्हा हो। कहता है यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, तुम कोशिश करो। तो कहता है ठीक है। अब भाई वो चूल्हा बनाने का सामान लेकर आता है कामरान और चूल्हा बनाता है। अब वो चूल्हा देखते हैं तो भाई बड़े खुश हो जाते हैं वो दोनों। अब वो जैसे ही चूल्हे में आग जलाता है, चूल्हा जो होता है वो एक धमाके से फट जाता है। कहता है ओहो, शायद इसके अंदर कुछ कमी रह गई थी, कुछ गलती थी। कहते कोई बात नहीं, चलो यार कल बना लेंगे। अब वो दूसरे दिन जब चूल्हा बनाता है तो चूल्हा जो है वो हूबहू दूसरे चूल्हे की तरह बनता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उसके अंदर आग जलाते हैं तो वो चूल्हा जो है वो फट जाता है और आग भड़क जाती है। कहता है यार कुछ ना कुछ कमी है। अब उसके दोस्त के दिल में ना लालच आ जाता है, बेईमानी आ जाती है। कहता है ये ज़रूर मुझसे छुपा रहा है और ये नहीं चाहता कि मतलब जैसे भाई मैं इसके कारोबार में ज़ाहिर है हिस्सेदार हूँ, तो इसको ये नहीं चाहता कि मतलब जैसे भाई दो चूल्हे हों, के ऐसा ना हो कि भाई एक चूल्हा मैं ले लूँ और एक चूल्हा ये, और इसीलिए कि मेरे सामने चूल्हा नहीं बना रहा सही, और क्या कहते हैं इसी वजह से ये अपने काम पे तवज्जो नहीं दे रहा और चूल्हा ख़राब बना रहा है। वो कहते हैं हाँ, तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे और तुम हमारी आमदनी में इजाफा नहीं चाहते और तुम नहीं चाहते कि हम लोग तरक्की करें और यह। वो कहता है यार ये मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि हम तरक्की करें। ज़ाहिर है ये चूल्हा, पहले जो चूल्हा था वो भी मैंने ही बनाया था और ये भी मैंने ही बनाया था, लेकिन अब मैं तो नहीं जानता कि उसमें कुदरत का क्या आमद दखल है। खैर वो कहता है कि अच्छा इस तरह करता हूँ कि मैं कल एक अपनी आखिरी कोशिश कर लूँगा और मतलब जैसे अगर उसमें कामयाब हो गया तो सही है, वरना तो फिर हमें उसी चूल्हे से गुजारा करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि दूसरे दिन वो एक मतलब जैसे ना अपने होटल में से चूल्हा लेकर चला जाता है और उस चूल्हे की तरह से दूसरा चूल्हा बनाने की कोशिश करता है। अब क्या होता है, वो बिल्कुल उसी चूल्हे की तरह से हूबहू वैसे ही चूल्हा बनाकर होटल में किचन में रख देता है। अब क्या होता है भाई, दूसरे दिन उसका है ना होटल का एक मुलाजिम आता है, कहता है कि कामरान कामरान उठो उठो। कहता है क्या हो गया यार, क्या बात है, क्यों उठा दिया मुझे सुबह ही सुबह। तो वो अपने दोस्त का नाम लेता है, कहता है वो है तो सही वहाँ पर। तो कहते हैं नहीं यार, वो तो अपने ना रात में अपने घर का सारा सामान समेट के और कहीं चला गया, उसका तो घर खाली पड़ा हुआ है और होटल में से चूल्हा भी गायब है। तो कहते हैं ये क्या। वो एकदम उठ कर बैठ जाता है कामरान। वो कहता है ये कैसे हो गया। तो कहता है हाँ तुम चलो तो सही। अब जब वो जाता है होटल के किचन में खड़ा होकर, वो इतना हंसता है, बहुत ही हंसता है। तो मतलब से वो उसका दोस्त भी होता है और साथ ही काम भी करता है। तो कहता है कि यार क्या बात है, तुम क्यों इतना हंस रहे हो। कहते हैं यार मैं किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पे हंसूँ या मतलब से ना अपने दोस्त के लालच पर हंसूँ कि कल जो मैंने चूल्हा बनाया था, मैं ऐसा हुआ था कि होटल से चूल्हा जो है वो अपने घर पर लेकर चला गया था ताकि उसी के जैसा चूल्हा जो है वो दूसरा बना सकूं, और जो मैंने दूसरा चूल्हा बनाया था वो मैंने लाकर इधर रख दिया था ताकि यहीं पर हम चेक करेंगे उसको। तो कहता है और असली चूल्हा जो है वो मेरे घर पर ही रह गया था और मेरा जो दोस्त है वो नकली यानी जो मैंने नया चूल्हा बनाया था वो उठा कर लेकर चला गया, और अब मैं ये हंस रहा हूँ अपनी यानी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कहूँ या मुझ पर किस्मत की मेहरबानी कहूँ कि वो दूसरा चूल्हा जो मैंने बनाया था, नया चूल्हा, वो लेकर चला गया और जो पुराना चूल्हा है वो मेरे ही पास है। अब तो ज़ाहिर उसके दोस्त को भी बहुत हंसी आती है। कहते हैं हाँ यार, कहते हैं खैर चलो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है और इसी में मतलब जैसे अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, हर काम में अल्लाह ताला की मसलहत होती है। चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। अब वो इधर अपना काम शुरू करते हैं और उनके कारोबार में दिन रात मतलब जैसे उनको फ़ायदा होता रहता है। अब इधर दूसरे दोस्त की सुनिए, वो जब चूल्हा चुरा कर लेकर आता है तो वो जैसे ही चूल्हा जलाता है और उस पर खाना बनाने के लिए कढ़ाई रखता है तो क्या होता है, चूल्हा एक धमाके से फट जाता है और उसके पूरे घर में आग लग जाती है और उसका सारा घर और सामान समय जो है वो जलकर राख हो जाता है। तो इस तरह उसको अपने लालच की सज़ा मिल जाती है। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि हमेशा वही बुलंदियों पर जाते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं।
उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।